सुबह से मेरी जब से सो के उठी हूँ ना, नाश्ता करने के बाद से इतनी मेरी मगजमारी चल, मार खाने के बाद इतना कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद तुरंत कैसा फिर से खेल सकता है, मेरी समझ में नहीं आता। उसका हर एक गाना मुझे पहले पसंद नहीं आ रहा था, मूवी देखने के बाद बहुत पसंद आ रहा था। जब जब इसकी एग्ज़ाम आती है तब तक मुझे टेंशन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ही एग्ज़ाम है। और ये अब्बा था तब तक बिस्तर से उठा ही नहीं, जैसे ही अब्बा घर के बाहर गया मैं अब्बा गया अल्लाह अपनी मम्मी को आई लव यू बोलने के लिए बुलाया। जब तक प्रेयर नहीं होती है तब तक पढ़ते ही रहना। राइटिंग कंपटीशन दांत तीसरा था, मेरे को देख के ला करके लिखना। जब पेपर चालू करेगा मन में क्या बोलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वेलकम टू माय व्लॉग वर्सटाइल निशा व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है गाइस। पर आज के दिन की शुरुआत बहुत लेट हो रही है, अभी बज रहे शाम के 6, बिकॉज आज मॉर्निंग से मैं बहुत बिजी थी। रिवीजन करो बिकॉज मेरे इस भाई साहब की है एग्ज़ाम कल से, और मैं इतनी परेशान हूँ सुबह से इसके साथ। आप लोग देख सकते हो पसारा दुनिया भर का, और ये गंदी सी राइटिंग इसकी जो आधी मुझे समझ में नहीं आ रही। आज स्कूल में क्या लिखा है क्या पता। और कम से कम सुबह से मेरी जब से सो के उठी हूँ ना, नाश्ता करने के बाद से इतनी मेरी मगजमारी चल रही है। उम्र के साथ में पिट रहा है, मार खा रहा है। अभी जाके जब मैंने अपना काम ख़त्म करके उसके बाजू में बैठी 1 घंटा, तब जाके उसने सुबह से 4 बजे तक 20% किया था, बाकी का 80% अभी मैं उसके बाजू में बैठी तब उसने कंप्लीट किया। क्योंकि एग्ज़ाम है, पोर्शन सारी चीज़ें, कल इंग्लिश का पेपर है, तो उसको मैं पढ़ाने के लिए बैठी हूँ। तो अब जाके उसके 2 चैप्टर 3 चैप्टर, तीसरा अभी कंप्लीट होने आया, बाकी कंप्लीट कर चुका सुबह से। लेकिन एक चीज़ है, मेरी से मगजमारी हुई, बहुत परेशान किया इसने मुझे, मैंने इसको मारा भी। उसके डैडी निकले अपने काम से जैसे ही इस घर से, जैसे 1 घंटे में इसने 2 से 3 चैप्टर किया। जब तक इसके डैडी थे इसने एक पन्ना याद नहीं कर पा रहा था, प्रॉपर लिख नहीं पा रहा था, क्योंकि उसको पता उसको बचाने वाला है, उसको पिटने नहीं देगा। और यहाँ उसने ऐसा फटाफट अपना काम किया ना कि मेरे साथ अकेला रहता है ना, फटाफट करता है। सुबह से मैं इतनी परेशान हो गई थी, अब भी जाके मेरा व्लॉग चालू करने का दिल किया, नहीं तो अभी बहुत पिटने वाला था अगर इसने किया नहीं रहता। जैसे उसके अब्बा का पैर घर के बाहर पड़ा, आधे घंटे में तो सब फटाफट लर्न कर करके मेरे को 1 2 3 चैप्टर फटाफट दे दिए इसने। हंस क्या रहा है बेशर्म की तरह। हाँ, गुस्सा आ रही है मेरे को, मेरा इतना टाइम खाया है, प्लस मेरे को भी कुछ नहीं, ना व्लॉग बना पाई, ना मैं एडिटिंग कर पाई, ना मैं कुछ अपलोड कर पाई। मैं खुद इतनी परेशान हुई पड़ी हूँ। कल रात को भी हमने व्लॉग नहीं बनाया था। चलो इसकी पढ़ाई, अभी इसको ट्यूशन को और आधा घंटा बाकी है, इसका 1 चैप्टर लर्न लेना बाकी है, प्लस इसको खाना भी देना बाकी है। आज मेरे बच्चे ने खाना भी नहीं खाया, तो पहले करते फिर मिलते। आप रे, अभी फाइनली बज रहे 7 ऑलमोस्ट। अब जाके मेरा बच्चा खाना खा के उठा है। अब मैंने उसको खाना दी, क्योंकि उसकी एग्ज़ाम का सारा ख़त्म किया उसने। मतलब वो अपनी पढ़ाई में, मतलब खेल में, मोबाइल में, घूमने में फिरने में इतना बिजी था। कल पेपर है, मुझे इतनी टेंशन। देखो अभी भी बॉल से खेलना शुरू कर दिया। प्लेट कौन रखेगा, पानी की बोतल कौन रखेगा? प्लेट रखो, पानी की बोतल रखो, बॉल रखो, ट्यूशन की तैयारी करो। भाई ट्यूशन जाने का टाइम हो चुका है, और ना मैं थक गई उसके साथ में। उसकी एग्ज़ाम है, उतनी देर मुझे पता, उतने दिन मैं परेशान होने वाली हूँ, पर कोई ना, उसको पढ़ाना हो जाए, वो लग जाएगा वो बॉल। अभी इतनी कोई मार खाने के बाद, इतना कंटिन्यू पढ़ाई करने के बाद तुरंत कैसा फिर से खेल सकता है, मेरी समझ में नहीं आता तुरंत। और आज मैं फुल चिपकू क्योंकि मैंने आज अपने बालों में तेल डाला है, तो उसको मैं 1 दिन रहने दूँगी, फिर मैं धोऊँगी, बिकॉज मेरे बाल बहुत रफ हो रहे हैं, दैट्स वाई। समझ में नहीं आता है, बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल इसको फिक्र नहीं है। जब जब इसकी एग्ज़ाम आती है तब तक मुझे टेंशन हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है मेरी ही एग्ज़ाम है, और ये एकदम बेफिक्र की तरह रहता है, पता नहीं क्यों। फाइनली मैं उमर को छोड़कर आ गई हूँ ट्यूशन, और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता है एग्ज़ाम उमर की रहती है, हमेशा का ऐसा है, टेंशन मुझे हो जाता है। उसने मुझे रास्ते में बोला, अम्मी रिलैक्स रहने का, इतनी घाई नहीं करने का, पेपर में लिख के आने का, ऐसा मुझे समझा के गया है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है, अम्मी तुम क्यों घाई करती हो, अम्मी तुम क्यों इतनी हड़बड़ी करती हो। तो उसको मैंने छोड़ दिया ट्यूशन में। आज पूरे दिन से मेरा जो माइंड है उसी में ही लगा पड़ा था, और अब मैं थोड़ा अपने फ़ोन में घुस रही हूँ। ना मैंने आज एडिटिंग करी, ना मैंने आज व्लॉग बनाया ज़्यादा,
और अभी बनाऊंगी भी नहीं। नॉर्मली मैं देखती हूँ घर पे कोई नहीं रहता तो मैं वॉइस ओवर में घुस जाती हूँ। मैं वॉइस ओवर में भी नहीं घुसने वाली क्योंकि मेरा माथा दुख रहा है। तो अब हम सुनेंगे गाने, बिकॉज कल हम देख कर आए मूवी सैयारा का। इस क्या मूवी है यार, जाके देखो, बहुत इमोशनल मूवी है कपल के लिए, बहुत ज़बरदस्त मूवी है। उसका हर एक गाना मुझे पहले पसंद नहीं आ रहा था, मूवी देखने के बाद बहुत पसंद आ रहा था। तो मैं मतलब लिटरली ऑब्सेस्ड हो चुकी हूँ उसके गानों से। मैं जैसे ही अपनी फील्ड पे मेरी यूट्यूब के ऊपर शॉर्ट्स पे वही आए जा रहे हैं। तो थोड़ा रिलैक्स करेंगे, गाने सुनेंगे। हमने हमारा ब्लूटूथ चालू कर दिया है, तो चलो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे। गुड मॉर्निंग गाइस, दूसरे दिन की मॉर्निंग हो चुकी है एंड हमारा काम चालू हो चुका है। और मेरी जान जो है पढ़ाई करने बैठ चुका है, बिकॉज आज मेरे बच्चे का इंग्लिश का पेपर है। तो देखो कितना मेरा बच्चा प्यारा है कि अम्मी घर पे अकेली है। पहले उठते के साथ पूछा अम्मी अब्बा नहीं है, मैं बोली नहीं है। तो उठ के ब्रश जब तक अब्बा था तब तक बिस्तर से उठा ही नहीं। जैसे ही अब्बा घर के बाहर गया, मैं अब्बा गया, मैं बोली हाँ गया। तुरंत उठा, ब्रश किया, बैठ गया कि रिवीजन करने की। अब तो कोई चारा ही नहीं बचने का। तो मेरा जानू पढ़ाई करने के लिए बैठ चुका है, मेरा दिल, मेरा कलेजा। अब मैं फटाफट अपना काम पटाती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम है उम्र की, तो मुझे बहुत टेंशन है। उसका भी रिवीजन भी लेना है, तो उसको मैंने रिवीजन के लिए ही बैठा है। मैंने उसका रात को भी रिवीजन ली, मैंने उसका कल शाम को भी रिवीजन लिया, मैं उसका फिर से रिवीजन लूँगी। आई लव यू टू मेरी जान। अल्लाह अपनी मम्मी को आई लव यू बोलने के लिए बुलाया उसने। आई लव यू, मेरे को पाल आया, मेरे को पाल आया तुम पे, जल्दी पाल दो। आई लव यू। चलो तो अभी मिलते, फटाफट काम पढ़ाते हैं, मिलते। गाइस यहाँ पर हमारा रिवीजन चल रहा है और इसको सवाल करते करते मैं गलती से आंसर भी बोल दे रही हूँ और वो चीट रहा है। अम्मी तुम आंसर ही बता दे रही हो। ऐसे मेरे से हर बार गड़बड़ होती है। मैं बच्चा नाश्ते के लिए भी रुका हुआ है, बस पहले रिवीजन करेंगे फिर फटाफट उसको नाश्ता कराएंगे। एक बार नाश्ता कर लिया तो डम हो जाएगा फिर। एक गाइस मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, फर्स्ट टाइम उसकी एग्ज़ाम ऐसी है कि जिसमें उसको दूसरे क्लास में जाना है, उसको अलग से आंसर शीट मिलेगी जैसे सबकी एग्ज़ाम होती है। अभी तक उसको एक ही पेपर मिलता था, उसी में क्वेश्चन, उसी में स्पेस रहती थी लिखने की, क्योंकि वो सेकंड में था। अभी थर्ड में आ गया, क्वेश्चन आंसर आते हैं। और अपना क्लास छोड़ के दूसरे क्लास में बैठना है, उसके बाजू में दूसरे क्लास के बच्चे रहेंगे, जब प्रॉपर एग्जाम जैसी। वो इतना बड़ा हो गया तो वो खुद मुझे बता रहा है अपनी दूसरे क्लास में जाना है, अम्मी मुझे आंसर शीट देगी करके। तो मेरे को उससे ज़्यादा ये हो रही है नर्वसनेस, मेरा बच्चा सही से करेगा कि नहीं करेगा नहीं। और इसने मुझे क्या बोला कल, अम्मी तुम रिलैक्स रहो अम्मी तुम रिलैक्स रहो, मैं कर दूंगा, है ना। चल लिख लेगा ना, जाके क्या करेगा पहले और अम्मी सीधा हट गया। जाते के साथ में रेनकोट अच्छे से निकाल के रखोगे। अम्मी यार तुम निकाल देना ना, अभी बारिश कितनी सी हो ही नहीं रही हूँ। पर टीचर जाने देगी। अच्छा ठीक है, चलो गेट पे निकाल देती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर आप क्या करोगे क्लास में जाकर? सीधा इंग्लिश की बुक, जब तक प्रेयर नहीं होती तब तक पढ़ते ही रहना। और जो डिक्टेशन वर्ड कुछ आपको याद नहीं है वो पढ़ते रहना, ठीक है। एक बार फिर से रीड कर लेना, बिल्कुल दोस्तों में मस्ती में। मेरे दोस्त की कौन सी सीट है, मेरे आगे कौन है, पीछे कौन है, ये सब चीज़ें तुमको एग्जाम चालू होने के बाद पता चल जाएगी, है ना। रिसेस होने वाली है, रिसेस में खेलना है, बाहर जाना है, सब चीज़ दिमाग से निकाल दो। सिर्फ एग्जाम में पास होना है, सबसे अच्छे नंबर लाना। और राइटिंग ये सोच के लिखना है कि क्या है तुम्हारा राइटिंग कंपटीशन। दांत तीसरा था मेरे को देख के साले मंकी, ठीक है। चलो जाओ अच्छे से लिखना, मेरे को टेंशन हो रही है। और बिस्मिल्लाह करके लिखना। जब पेपर चालू करेगा मन में क्या बोलेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी गुड, वेरी गुड। नली मेरा उतार देखो, ऐसा सुबह में ऐसे ही रहता है मेरा उतार, घाई में, भागम भाग में। फाइनली मेरा बेटा गया, बस पेपर अच्छे से दे। दिल तो बोल रहा है अच्छे से दे देगा, पर थोड़ा डर लग रहा है कि कभी कुछ हो ना जाए, डर ना जाए, नर्वस ना हो जाए, सिली मिस्टेक्स ना कर दे। चलो देखते क्या करके आता है। 5 hours later. इतनी बारिश, अभी जाके तो बारिश रुकी है। अभी मेरे बेटे ने क्या पता कैसा लिखा रहेगा पेपर। अच्छा ही लिखा रहेगा, वो हमेशा अच्छा ही लिख कर आता है, पर टेंशन मुझे ज़बरदस्ती की हो जाती है। तो अभी चलो मैं उसको लेने जा रही हूँ, देखते क्या किया है आज के दिन में।
मैं बेटा मेकअप हो गया। पहले बता पेपर कैसा है? अच्छा मैंने अभी तक इससे कोई बात नहीं करी हूँ हाँ, क्योंकि भीड़ में मुझे मिला, मैंने बोला पहले फटाफट ऑटो पकड़ दे, बिकॉज जब सारे पेरेंट्स एक साथ बाहर आ जाते तो ऑटो नहीं मिलती है। और तेज़ बारिश आने वाली है, यहाँ पर इतने बादल काले हो चुके हैं, पूरे दिन से बारिश है, इसलिए हम लोग पहले बाहर भागे। अभी ये चालू वीडियो में ही बात कर रही हूँ उससे। पर कैसा क्या पहले बताऊँ? मस्त। पक्का जो आया देखा कैसा पेपर गया, रिवीजन वाला ही आया था, सबकी कुछ अलग अलग आया था। अरे ऑलमोस्ट पूरा अलग। पूरा अलग? ऑलमोस्ट पूरा अलग। अच्छा फिर देखो वो पेपर लाओ जिसमें क्वेश्चंस लिखे थे बैग में। लेकिन आपने पूरा लिखा, कुछ छोड़ दिया, क्या किया? रेनी सीजन रेनी सीजन लिखना आया था, हमने भूल गए। फिर क्या हुआ, मैंने लिख दिया और लिखा नहीं और मैंने बाकी सब लिखा। पक्का? बाप रे, अब क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा। मेरा बेटा तो ट्यूशन चले गया है, इतनी घाई हुई, थोड़ा आने में हमको लेट हो गया, मेरे को भूख लगी थी, मैंने बेल खाई, तो चक्कर में मैं उससे कुछ एग्ज़ाम की बात नहीं कर पाई, करी मैंने पर मैं वीडियो नहीं ले पाई। पेपर तो उसका अच्छा गया, पर एक 3 मार्क्स का उसने लिखा नहीं, बिकॉज वो मैंने उसको पढ़ाया नहीं, बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई। और 3 मार्क्स का था वो, और वो 3 मार्क्स मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मेरा मासूम बाकी सब तो लिख कर आया है, अब रिजल्ट पे पास तो हो जाएगा, आई नो, बट फिर भी मुझे टेंशन हो रही है। और ये देखो, ये मैडम अपना घर बना के यहाँ खेली। क्या किया आपने? ये क्या बनाया? घर बनाया अपना। तो फिर आई लव यू बोल। I love you. आई लव यू टू। I love you. आई लव यू टू। चलो खेलो, ठीक है, खेलो, लिखो ABCD लिख रहे हो ना? ये बुक थी आपकी, इसी के अंदर है, देखो लिखो ABCD, ठीक है, ABCD लिख रही है। चलो अब मुझे बनाना है डाइट वाला कीमा। माशाल्लाह हमारी जो डाइट चल रही है बहुत अच्छे से चल रही है। इस टाइम लग रहा है, अब के मुझे लग रहा है कि अब के मैं वज़न कम कर लूँगी, अब के, बिकॉज मेरा वज़न थोड़ा सा फर्क है। मेरे कपड़े भी मुझे थोड़े लूज़ होना शुरू हो गए हैं, मेरे कपड़े भी मुझे लूज़ होना शुरू हो गए हैं। मेंटेन करूँगी 1 महीना, तो 1 महीने के बाद बताऊँगी कि एग्जैक्टली मेरा कितना वेट लॉस हुआ है।